स्टूडेंट, चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस टॉपिक जो है वो प्लांट फिजियोलॉजी का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें हम समझते हैं कि प्लांट फूड कैसे प्रिपेयर करते हैं, फूड प्रिपरेशन बाय प्लांट। ठीक है, पहले तो हम ये देख लेते हैं कि फोटोसिंथेसिस वर्ड में ही फोटो यानी लाइट वर्ड है, लाइट वर्ड है यानी लाइट को यूज करके फूड प्रिपेयर करना। सिंथेसिस मतलब क्या हो गया, प्रिपरेशन। ठीक है, तो लाइट एनर्जी का यूज करके फूड प्रिपेयर करना इज व्हाट कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। इसमें होता क्या इस प्रोसेस में कि प्लांट इन्वायरमेंट से CO2 लेकर के, वाटर लेकर के, सनलाइट की प्रेजेंस में, यूवी रेस की प्रेजेंस में, क्लोरोफिल में ग्लूकोज बनाता है C6H12O6, और इस प्रोसेस में ऑक्सीजन रिलीज होता है। ये वही ऑक्सीजन है जो हम सब ब्रीथ करते हैं। ठीक है, अब हमने देखा कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में लाइट एनर्जी जो है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगी, फोटो केमिकल प्रोसेस कहलाएगी। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या है, एक फोटोकेमिकल प्रोसेस है। एक और बात, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है वो एक एनाबॉलिक प्रोसेस भी है। एनाबॉलिक प्रोसेस भी है। एनाबॉलिक प्रोसेस कैसे, एनाबॉलिक प्रोसेस मेटाबॉलिज्म का वो पार्ट है, यानी ये मेटाबॉलिज्म का वो पार्ट है जिसमें हम देख लेते हैं एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में होता क्या है कि स्मॉलर मॉलिक्यूल मिल करके लार्जर मॉलिक्यूल बनाते हैं, स्मॉलर मॉलिक्यूल मिल करके लार्जर मॉलिक्यूल बनाते हैं। इस प्रोसेस में एनर्जी की नीड होती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ऑन द अदर हैंड कैटाबॉलिज्म प्रोसेस क्या होता है, यहाँ पे लार्जर मॉलिक्यूल मिलकर के स्मॉलर मॉलिक्यूल बनाते हैं और इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है बच्चों, अब हमें देखना है कि अगर एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो रही है तो इसका मतलब है कि ये एक एंडरगोनिक प्रोसेस हुआ। क्या हुआ, एंडरगोनिक प्रोसेस हुआ। और यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रही है, इसका मतलब हुआ कि ये एक एक्सर्गोनिक प्रोसेस है। ठीक है बच्चों, ये एक एक्सर्गोनिक प्रोसेस है। तो अब हमने देखा कि फोटोसिंथेसिस क्या है, एक एनाबॉलिक प्रोसेस है, जिसका मतलब हुआ कि ये एक इंडरगोनिक प्रोसेस भी हुआ। क्या हुआ, एक इंडरगोनिक प्रोसेस भी हुआ। तो पहला क्या था, प्लांट एक फोटोकेमिकल प्रोसेस है, एक एनाबॉलिक प्रोसेस है, और अब हम देखते हैं कि प्लांट एक फोटोसिंथेसिस एक इंडरगोनिक प्रोसेस भी है, इंडरगोनिक प्रोसेस भी है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये जो हमने रिएक्शन देखा था, ये एक रिडॉक्स रिएक्शन भी है। यानी जो फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन होता है वो एक रिडॉक्स रिएक्शन है। रिडॉक्स रिएक्शन मतलब वो रिएक्शन जहां पे ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और रिडक्शन भी हो रहा हो। ठीक है, थोड़ा सा ब्रीफ में देख लेते हैं कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस होता क्या है। ऑक्सीडेशन वो प्रोसेस जहां पे ऑक्सीजन का गेन होता है, हाइड्रोजन का लॉस होता है या इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है। और
रिडक्शन वो प्रोसेस है जहाँ पे हाइड्रोजन का गेन हो रहा हो, इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा हो और ऑक्सीजन का लॉस हो रहा हो। रिडक्शन प्रोसेस ऑक्सीडेशन का जस्ट अपोजिट है, ठीक है। तो रिडॉक्स रिएक्शन में हम देखते हैं CO2 क्या हो रहा है, CO2 क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, यानी इसका रिडक्शन हो रहा है। और H2O का क्या हो रहा है बेटो, H2O का हो रहा है ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो CO2 रिड्यूस हो रहा है और H2O ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, इसलिए ये प्रकार का रिडॉक्स रिएक्शन है। अब बच्चों हमें ये देखना है कि ये जो प्रोसेस, जो इक्वेशन हमने देखी थी, CO2 प्लस H2O सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफिल में C6H12O6 बन रहा है और ऑक्सीजन इवॉल्व हो रहा है। ये सारी चीजें आखिर पता कैसे चली? यानी कि ऐसे कुछ तो एक्सपेरिमेंट्स हुए होंगे ना, जिससे पता चला होगा कि CO2 यूज हो रहा है, H2O यूज हो रहा है, सनलाइट यूज हो रहा है, क्लोरोफिल के अंदर ये प्रोसेस हो रही है और ग्लूकोज बन रहा है और ऑक्सीजन इवॉल्व हो रहा है। ये सारी प्रोसेस समझने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट्स किए थे, ठीक है। तो जिसको हम जानते हैं किससे, फोटोसिंथेटिक एक्सपेरिमेंट्स। फोटोसिंथेसिस के रिगार्डिंग ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए थे जिसमें हमें इन सारी बातों का पता चलता है। जिसमें से सबसे पहला एक्सपेरिमेंट्स क्या है बेटा, सबसे पहला एक्सपेरिमेंट्स है मॉल्स एक्सपेरिमेंट। मॉल्स एक्सपेरिमेंट्स को हम मॉल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट्स के नाम से भी जानते हैं, हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट्स के नाम से भी जानते हैं। इस एक्सपेरिमेंट्स में मॉल्स ने क्या बताया कि कैसे प्लांट्स CO2 यूज करते हैं। इसको जानने के लिए उन्होंने एक लीफ लिया और उसके आधे पार्ट को KOH सॉल्यूशन में रखा। यहाँ पे KOH सॉल्यूशन जो है वो एक CO2 एब्जॉर्बर के रूप में काम करता है, CO2 एब्जॉर्बर, ठीक है। ये पत्ती में उपस्थित CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है। लेकिन ये जो लीफ होता है वो एक वेरीगेटेड लीफ है। वेरीगेटेड लीफ क्या होता है? वेरीगेटेड लीफ यानी फोटोसिंथेसिस के एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए 24 आवर्स तक इस लीफ को डार्क में रखा गया, ठीक है। तो 24 आवर्स तक जब डार्क में रखा गया तो इसका पूरा ग्लूकोज जो था वो यूज हो चुका था, ठीक है। तो ग्लूकोज यूज होने के बाद अब जब इस सोल्यूशन को, इस लीफ को KOH सोल्यूशन में रखा गया तो एक साइड CO2 प्रेजेंट है और दूसरे साइड के CO2 को KOH ने एब्जॉर्ब कर लिया। तो अब जब इस लीफ पर सनलाइट दिया गया तो जिस पोर्शन में CO2 प्रेजेंट था उस पोर्शन ने ग्लूकोज का फॉर्मेशन किया, ग्लूकोज फॉर्मेशन हुआ, बट इस पोर्शन में ग्लूकोज का फॉर्मेशन नहीं हुआ, नो फॉर्मेशन, ठीक है। तो इससे हमें पता चलता है कि CO2 का होना फोटोसिंथेसिस के लिए, फूड फॉर्मेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया मॉल्स ऑफ लीफ एक्सपेरिमेंट। दूसरा एक्सपेरिमेंट क्या है? दूसरा एक्सपेरिमेंट है बच्चों, दूसरा एक्सपेरिमेंट है तौसिफ प्रिस्टले एक्सपेरिमेंट। तौसिफ प्रिस्टले एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट में प्रिस्टले ने
ऑक्सीजन के नेसेसिटी को बताया, ऑक्सीजन के नेसेसिटी को बताया, ठीक है, ऑक्सीजन के रिक्वायरमेंट को बताया। कैसे? इन्होंने एक बेलजार लिया, उस बेलजार में इन्होंने एक कैंडल रखी, क्या रखा? एक कैंडल रखा, एक जलता हुआ कैंडल, और एक जिंदा माउस रखा, एक जिंदा माउस रखा। अब क्या हुआ कि कुछ इसमें सनलाइट भी दिया गया, तो कुछ टाइम बाद क्या हुआ कि यहाँ भी CO2 रिलीज हो रहा है, यहाँ भी CO2 रिलीज हो रहा है, यानी कि CO2 का अबंडेंट अमाउंट इस बेलजार में हो गया, परंतु ऑक्सीजन का कोई सोर्स ही नहीं था। तो इसलिए एक टाइम बाद क्या हो गया, कैंडल भी बुझ गया और माउस भी डाई कर गया, ठीक है, माउस भी मर गया, यानी कैंडल भी बुझ गया और माउस भी मर गया। लेकिन जब दूसरा बेलजार इन्होंने लिया, इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए इन्होंने दूसरा बेलजार लिया, उसमें सेम जलता हुआ कैंडल रखा, एक माउस रखा, और इस बार एक अंतर क्या किया इन्होंने कि एक मिंट का पौधा भी रख दिया, ठीक है, एक मिंट का पौधा भी इन्होंने रख दिया। अब क्या हुआ कि ये तो CO2 रिलीज कर रहा था, ये भी CO2 रिलीज कर रहा था, लेकिन इस बार मिंट पौधे ने CO2 को एब्जॉर्ब किया और रिलीज क्या किया? ऑक्सीजन। तो अब क्या हुआ कि CO2 एब्जॉर्ब कर रहा है प्लांट के द्वारा, जो कि ये दोनों रिलीज कर रहे थे, प्लस ऑक्सीजन जो रिलीज हो रहा था प्लांट के द्वारा, उससे माउस और कैंडल यूज कर रहे थे। तो अब ना कैंडल बुझा ना माउस मरा, नो डाई, ठीक है, माउस नहीं मरा, कैंडल भी नहीं बुझा। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चलता है कि पौधे ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, यानी फोटोसिंथेसिस, इसमें सनलाइट दिया गया था, तो सनलाइट के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस जब करते हैं प्लांट, तो वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू, टॉसिफ पिस्टली के एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमें पता चला। तीसरा एक्सपेरिमेंट है बच्चों जॉन इगेन हाउज एक्सपेरिमेंट, जॉन इगेन हाउस एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट में इगेन हाउस ने बताया कि सनलाइट रिक्वायर्ड है, प्लस सनलाइट रिक्वायर्ड है प्लस O2 रिलीज होती है। कैसे? इन्होंने एक हाइड्रिला का पौधा लिया, इन्होंने एक हाइड्रिला का पौधा लिया और उसे वाटर में रखा और सनलाइट दिया, ठीक है, सनलाइट दिया। इन्होंने देखा कि सनलाइट के प्रेजेंस में जब हाइड्रिला का पौधा फोटोसिंथेसिस कर रहा है, तो पानी में बुलबुले आ रहे हैं, बबल्स आ रहे हैं। उस बबल्स पे जब इन्होंने स्टडी की तो पता चला वो बबल्स किसके थे? ऑक्सीजन के थे, यानी इससे पता चला कि ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है। लेकिन इस बात से ये भी पता चलता है कि केवल ही केवल ग्रीन प्लांट में प्लस लाइट के प्रेजेंस में ही ऐसा हो रहा है। यानी जब इन्होंने सेम पौधा यानी ग्रीन प्लांट लिया पर ऑक्सीजन रिलीज, इन्होंने ग्रीन प्लांट लिया पर नो लाइट, यानी डार्क में रखा, तो क्या हुआ? ऑक्सीजन रिलीज नहीं हुआ, ऑक्सीजन रिलीज नहीं हुआ। और सेम लाइट तो दिया पर नॉन ग्रीन प्लांट रखा तो भी क्या हुआ? ऑक्सीजन रिलीज नहीं हुआ, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि ऑक्सीजन रिलीज के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए केवल ग्रीन प्लांट प्लस लाइट की प्रेजेंस दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है, यानी ग्रीन प्लांट हो और लाइट में हो तो ही ये प्रोसेस होगी, यानी ऑक्सीजन रिलीज होगी। नेक्स्ट है बच्चों TW एंजलमैन एक्सपेरिमेंट। TW एंजलमैन एक्सपेरिमेंट। एंजलमैन एक्सपेरिमेंट में एंजलमैन ने क्या किया कि एक मोनोक्रोमेटिक लाइट
क्रोमैटिक लाइट को इन्होंने एक प्रिज्म में पास कराया। ठीक है, जब प्रिज्म में पास कराया तो इन्होंने पाया कि लाइट्स के 7 स्पेक्ट्रल कंपोनेंट्स मिले, जिन्हें हम क्या कहते हैं, विबग्योर, जिन्हें हम क्या कहते हैं, विबग्योर। यानी 7 कलर की लाइट जो है वो इमिट हुए फ्रॉम द प्रिज्म। ये क्या है, प्रिज्म। 7 कलर की इन लाइट्स को उन्होंने 7 कलर की इन लाइट्स को उन्होंने इल्यूमिनेट कराया, इल्यूमिनेटेड ऑन क्लैडोफोरा। क्लैडोफोरा क्या है, क्लैडोफोरा एक एल्गी है। ठीक है, तो एल्गी, क्लैडोफोरा एल्गी पे इन्होंने इल्यूमिनेट कराया और इसको उन्होंने एरोबिक बैक्टीरिया के सस्पेंशन में रखा, एरोबिक बैक्टीरिया के सस्पेंशन में रखा, सस्पेंशन में रखा। तो उन्होंने क्या पाया कि एरोबिक बैक्टीरिया का जो एक्यूमुलेशन है, इन एरोबिक बैक्टीरियाज का जो एक्यूमुलेशन है वो सबसे ज्यादा एक्यूमुलेशन सबसे ज्यादा कहाँ हो रहा है, ब्लू और रेड रीजन में हो रहा है। यानी कि जहाँ पे ब्लू और रेड लाइट सबसे ज्यादा है वहीं पे इन बैक्टीरियाज का एक्यूमुलेशन सबसे ज्यादा हो रहा है। तो इससे क्या समझ में आता है कि ब्लू और रेड रीजन में ही सबसे ज्यादा O2 डिटेक्ट किया गया। ठीक है, सबसे ज्यादा डिटेक्शन O2 का वही हुआ। तो इससे समझ में आता है कि सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस जिस लाइट में परफॉर्म किए जाते हैं वो लाइट है ब्लू और रेड लाइट, ब्लू और रेड लाइट। तो ये थे हमारे 4 एक्सपेरिमेंट। सबसे पहले मोल्स ऑफ लीफ एक्सपेरिमेंट, जिसमें हमने देखा कि CO2 की रिक्वायरमेंट है। उसके बाद हमने देखा कि O2 रिलीज होता है बाय जोसेफ प्रिस्टली एक्सपेरिमेंट। उसके बाद हमने देखा जॉन इगिनहाउस एक्सपेरिमेंट, जिसमें हमने देखा कि O2 रिलीज होती है, सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है, प्लस ग्रीन प्लांट होना जरूरी है। उसके बाद हमने देखा TW इंजलमैन एक्सपेरिमेंट, जिसमें बताते हैं कि ब्लू और रेड रीजन में सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस परफॉर्म की जाती है। 5th नंबर है गेस, या 5th नंबर है कार्नेलियस वॉन नील एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ये जो एक्सपेरिमेंट है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट माना गया। क्यों इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट? इसलिए माना गया क्योंकि इससे पहले हम क्या समझते थे कि जो O2 रिलीज हो रही है, O2 रिलीज होती है ये तो सबको पता चल गया, लेकिन O2 जो रिलीज हो रही है वो ये माना जाता था कि वो आता है कहाँ से, CO2 से। लेकिन इनके एक्सपेरिमेंट ने प्रूव कर दिया कि ये जो O2 रिलीज हो रहा है वो वाटर से रिलीज हो रहा है। ठीक है, और ये गलत है, वाटर से रिलीज हो रहा है। इसको प्रूफ करने के लिए इन्होंने क्या किया कि जहाँ पे सभी एक्सपेरिमेंट्स में CO2 H2O ग्लूकोज फॉर्म होता था और ऑक्सीजन रिलीज होती थी, इन्होंने H2O की जगह एनर्जी दिया कहाँ से, H2S से। तो इन्होंने पाया कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन रिलीज होती है वो रिलीज ना होकर सल्फर की फॉर्मेशन हुआ, ग्लूकोज बना और सल्फर का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है बच्चों, बाय प्रोडक्ट बना और सल्फर का प्रोडक्शन हुआ। तो इससे ये समझ में आता है कि जो ऑक्सीजन रिलीज होती है वो कहाँ से रिलीज होती है, वो रिलीज होती है H2S से, यानी कि वाटर से। अभी इसी को प्रूफ करने के लिए कि जो ऑक्सीजन रिलीज होती है वो कहाँ से रिलीज होती है, रूमेन और कामिन नामक साइंटिस्ट ने भी सेम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, लेकिन उन्होंने आइसोटॉप यूज किया 18। यानी कि जो वाटर उन्होंने दिया इस एक्सपेरिमेंट में, उन्होंने CO2 को हुबहू रखा, लेकिन H2O में जो ऑक्सीजन उन्होंने लिया उसका आइसोटोप 18 उन्होंने यूज किया। अब उन्होंने देखा कि जो बाय प्रोडक्ट बन रहा है वो तो बन रहा है, बट जो ऑक्सीजन रिलीज होती है वो कौन से आइसोटॉप की थी, आइसोटॉप 18, जिससे ये पता चलता है कि ये ऑक्सीजन कहाँ से आ रहा है, वाटर से आ रहा है। अब
एक और एक्सपेरिमेंट है जिसे हम कहते हैं एलुअस वॉन सेक्स एक्सपेरिमेंट, आईवी सेक्स एक्सपेरिमेंट। कौन से नंबर की? 5, 6, 7th एक्सपेरिमेंट कौन सा है? सॉरी, JV सेक्स एक्सपेरिमेंट। ठीक है बच्चों, JV सेक्स एक्सपेरिमेंट में इन्होंने ये बोला कि ग्रीन प्लांट ही ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं। दैट्स इट। तो आज हमने अपने लेक्चर में ये पढ़ा कि कैसे फोटोसिंथेसिस क्या होता है, फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन क्या होता है, ये फोटोकेमिकल रिएक्शन है, कैसे एरोबिक प्रोसेस है, इंटरगोनिक प्रोसेस है, रिडॉक्स रिएक्शन है, और इनके कुछ फोटोकेमिकल फोटोसिंथेटिक एक्सपेरिमेंट को भी हमने देखा, जिसमें मॉल्स ऑफ एक्सपेरिमेंट, CO2 का प्रेजेंस, इन सारी चीज़ों को हमने यहाँ पे स्टडी की। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि जो लाइट यूज हो रही है, जो सनलाइट यूज हो रही है, वो कौन से वेवलेंथ की होती है, प्लस फोटो सिस्टम किसे कहते हैं, क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर क्या होता है, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन क्या होता है, इनके कितने टाइप्स होते हैं और ये कैसे परफॉर्म होती है, इन सारी चीज़ों को हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक कीप स्टडिंग, कीप वर्क हार्ड, बाय बाय।